Hello everyone. I hope you have completed this exercise. So today we will start the past perfect continuous tense. तो अब तक हमने past simple past पढ़ लिया है, past continuous पढ़ लिया, past perfect पढ़ लिया. तो ये जो है ये फोर्थ फॉर्म है past perfect continuous tense. ये perfect और continuous का कॉम्बिनेशन है. तो इसका पहले आप फॉर्म पढ़ लीजिए. सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर उसके बाद हैड. हमने देखा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में आपने देखा होगा सबसे पहले क्या यूज़ होता है, हैड. पढ़ा है ना ये हैड. तो यहाँ पर ऐसे होगा, हैड यूज़ होगा. हैड के साथ हैड और कंटिन्यूस को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है बीन. हैड और V1 ING फॉर्म को कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं बीन. और ये हर परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म के साथ अप्लाई होता है बीन. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म. कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, तो उन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. अब जैसे कि यहाँ पे हैड है, तो हैड के साथ चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैड यूज़ होगा. तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हैड प्लस बीन प्लस V1 ING फॉर्म. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. वहीं अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब आप क्या करोगे. इंटेरोगेटिव हमने देखा था हैड से शुरू होता था, उसमें इज एम आर से होता है कंटिन्यूस में. यहाँ पर हमारा वो क्या है, एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड है. तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ING फॉर्म ही आएगी, प्लस रिमेनिंग पार्ट एंड आफ्टर दैट अ क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी. अगर आप नहीं लगाओगे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके फुल मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो. ठीक है, इट्स अ बेसिक रूल. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिंपल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इफ इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस देन सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट. तो हैड नॉट, जैसे उसमें आता था परफेक्ट में हैड नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, प्रेजेंट में भी आता है. तो कहीं भी आप देखो इज़ आता है, इज़ नॉट, तो कंटिन्यूस है. यहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट. तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो सुनीता हैड नॉट बीन कुकिंग डिशेज सिंस टीनेज. तो आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आगे याद रखनी है. चलो आगे आएगी, मैं आपको बताती चलूँगी. नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अगर आपको नेगेटिव फॉर्म को इंटेरोगेटिव में लिखना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. यहाँ पे सब्जेक्ट और बीन के बीच में आ गया है नॉट. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने हैं कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जैसे कि हैड सुनीता नॉट बीन कुकिंग डिशेज सिंस टीनेज. हैड द गार्डनर नॉट बीन कटिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग. ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है, हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर है इसका, अपना सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीन है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कॉम्बिनेशन है. व्हेन द टास्क इज इन प्रोग्रेस थ्रू आउट अ पीरियड. जब आपका टास्क जो है वो प्रोग्रेस में होता है पूरे टाइम तक. टू शो अ टास्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट. ये ऐसे टाइम को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं उस टास्क को शो करने के लिए जो कभी पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड गोइंग ऑन और चला.
विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में ही किसी टाइम पर ख़त्म हो गया, मतलब पास्ट में हमने कभी वो काम स्टार्ट किया था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे कि व्हेन आई वेंट टू सी हिम इन दिल्ली शी हैड बीन वर्किंग देयर एज रिसेप्शनिस्ट फॉर 2 years। मतलब जब मैं दिल्ली गया तो वो वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वहाँ पर काम कर रही थी, वो जब से वहाँ पर काम कर रही थी। तो ये यहाँ पर ना हैड बीन हो या हैज़ बीन हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना एक्चुअली जब से वो कर रही थी, जब से। तो इसमें जो हिंदी में जब से ना आपको उसमें आंसर चाहिए होता है कि कब से कर रही थी वो, तो इसलिए हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर, हर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ हम लगाते हैं फॉर और सिंस। ये दोनों कंपलसरी हैं। अगर आपकी ये फॉर और सिंस, फॉर या फिर सिंस, इन दोनों में से अगर आपका ये दोनों में से कोई एक नहीं है सेंटेंस में, इसका मतलब आपका ये परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन्स फॉर ओवर 3 hours बिफोर वी स्लेप्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर कहाँ पे यूज़ होता है और सिंस कहाँ पे। सिंस वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक पीरियड टाइम गिवन है, एक्यूरेट टाइम दिया है कि काम वो कब ख़त्म हुआ, काम वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक एक्यूरेट टाइम जब आपको गिवन होता है उस टास्क का, तब आपको सिंस यूज़ करना है। जैसे कि सिंस मंडे या सिंस 7 PM, कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन है, कोई स्पेसिफिक डे गिवन है या स्पेसिफिक कोई डेट गिवन है, सिंस 7th March। ठीक है, तब आपको सिंस यूज़ करना है। और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, कि वो काम कब तक चला, फॉर 2 hours, फॉर 3 weeks, फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर हम जितनी देर तक वो काम चला, फॉर उसके साथ यूज होता है। तो आपको यहाँ पे टाइम का रेफरेंस ज़रूर देना होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द टेंस में। जैसे आई हैड बीन वर्किंग इन मेरठ फॉर 15 years बिफोर 2000। 2000 से पहले मैं मेरठ में 15 साल से काम कर रही थी। ठीक है, अब 2000 हमें ये बता दिया ना कब से काम कर रही थी, 2000 से पहले से 15 साल से काम किया उसने, फॉर 15 years। ठीक है, सम वर्ब्स लाइक लर्न, लाई, लिव, रेन, स्लीप, सिट, स्टडी, ये कुछ हैं वर्ब्स, ऑटोमेटिकली शो अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी। ये हमेशा कंटिन्यू, जैसे लिव है, लिव तो हमेशा एक कंटिन्यूस फॉर्म है, एक प्रोसेस के फॉर्म में। रेनिंग है तो रेनिंग तो हो ही रही है, तो ये अपने आप में एक प्रोसेस को शो करते हैं। एंड ऑफन हैपन्स विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड सिंस विद सिंस ऑफ फॉर, एंड ऑल्सो क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद हाउ लॉन्ग। और यहाँ पर फिर जो क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग से शुरू होते हैं। जैसे अब तक था कब से आपके मन में यहाँ पर जो अब तक आपने जितने भी सेंटेंस देखे उसमें सवाल आता था कब से, और यहाँ पर भी है हाउ लॉन्ग, कब से, तो वही सवाल होते हैं। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली एक कंटिन्यूटी का बताते हैं। ठीक है, और इनके साथ भी हमारा ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। जैसे कि व्हेन वी फर्स्ट मेट मिस्टर गुप्ता ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग विद द गुड लक हॉस्पिटल्स फॉर 20 years। ठीक है, तो वो गुड लक हॉस्पिटल के साथ मिलके 20 साल उन्होंने प्रैक्टिस की थी अपनी। तो ठीक है, यहाँ पर टाइम भी यूज होगा, हाउ लॉन्ग, कब तक करी थी, हाउ लॉन्ग, तो उसका हमें आंसर भी मिल गया। और यहाँ पर ऐसे फॉर्म प्रैक्टिसिंग, तो ये प्रोसेस चल रहा था, तो ये कंटिन्यूटी फॉर्म में ऐसे वर्किंग, वेटिंग, स्टडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, रेनिंग, लाइंग, लर्निंग, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कंटिन्यूटी को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म्ड सेंटेंसेस मे बी इंटरचेंज विद कंटिन्यूटी वर्ब्स। इन द अबव एग्जाम्पल डॉक्टर गुप्ता हैड प्रैक्टिस्ड कुड बी यूज्ड। हम यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डॉक्टर गुप्ता हैड प्रैक्टिस्ड। द ओनली डिफरेंस इज दैट द कंटिन्यूअस टेंस मोर एम्फेसाइज ऑन द कंटिन्यूटी।
ये जो चीज़ है वो ये शो करती है कि कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब अब भी करते हैं, ठीक है, वो करते आए थे लेकिन अब, और ही हैज़ बीन रिसेंटली, बिल्कुल अभी उन्होंने क्लिनिक को चेंज किया और या फिर रिटायर हुए, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक कंटिन्यूटी अब तक हो रही थी बट अभी उन्होंने लीव किया है, बहुत टाइम से वो उस चीज़ से जुड़े हुए थे, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ टास्क विद अनइंटरप्टेड रेपिटेशन, अनइंटरप्टेड रिपीटेशन मतलब 20 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली एक ही जगह पे काम किया है, एक ही चीज़ को फोकस रखा है, तो उस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, उस रिपीटेशन को शो करने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया गया है, ठीक है। द मदर वॉज एंग्री बिकॉज अमन हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर अ होल मंथ, पूरे महीने का उसने कहा होमवर्क, पूरे महीने उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसकी मॉम उससे एंग्री थी, ठीक है। मिसेज बीना वॉज डिस्टर्ब्ड, मिसेज राधा हैड बीन फोनिंग हर एवरी डे, हर रोज़ राधा उसे, मिसेज राधा उसे कॉल करती है जिस वजह से बीना जो है वो डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो ये ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म को, अनइंटरप्टेड रिपीटिशन को, बार बार वो फ़ोन कर रही थी, बार बार वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था, बार बार वो उसका मेकिंग फन कर रही थी, तो इसीलिए इसे रिपीटेशन को शो करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे काम को शो करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसमें वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, और एक अनइंटरप्टेड रिपीटेशन को और कंटिन्यूटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राइंग कंक्लूजन्स, द पास्ट परफेक्ट मे बी प्लेस टू एक्सप्रेस द कंक्लूजन ऑफ एन एक्शन, पास्ट परफेक्ट कहाँ पे है कि किसी काम का कंक्लूजन, बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ, जैसे कि शालिनी लुक्ड वरिड, शी हैड बीन कंप्लीटिंग वर्क लेट एट नाइट, हिज आईज आर रेड, इट वॉज ऑब्वियस ही हैड बीन राइटिंग लेट एट नाइट, उसकी आईज रेड है इसी वजह से, शायद इसीलिए ऑब्वियस है कि वो पूरी देर रात तक लिखती रही, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसे टाइम को शो करती है जो कंक्लूजन होता है, किसी सवाल का जवाब होता है, तो उसकी आईज रेड थी क्योंकि वो पूरा वो लिखती रही, पूरी रात उसने राइटिंग की है। लता वॉज फ्रेश बिकॉज शी हैड बीन बैथ फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे तक उसने बैथ ली है, इसी वजह से लता फ्रेश है। शालिनी लुक्ड वरिड, शी हैड बीन कंप्लीटिंग वर्क लेट एट नाइट, उसने बहुत देर तक अपना काम कंप्लीट किया इसलिए अब थोड़ी वरिड लग रही है, ठीक है। तो कभी कभी हमारे उस एक्शन का, वरिड क्यों है, उस एक्शन का हमें कंक्लूजन भी दे देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। When the activity was definitely finished, then the past perfect is, जब परफेक्टली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है काम, अभी हो सकता है प्रोसेस में हो, ये जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन जब पूरी तरीके से डेफिनेटली फिनिश हो जाता है तब हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द एक्टिविटी वॉज नॉट कंप्लीटेड देन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हेन वी गॉट होम वी फाउंड दैट मोहन हैड फिनिश्ड डिनर, जब हम घर गए हमें पता चला मोहन ने तो कर लिया था, मतलब उसका डिनर हो चुका था। और अगर हम ये सेंटेंस बोलें कि व्हेन वी गॉट होम, जब हम घर गए, वी सॉ दैट मोहन हैड बीन टेकिंग हिज डिनर, तो जॉब ऑफ टेकिंग डिनर वाज नॉट कंप्लीट देन, काम पूरा नहीं हुआ था, वो डिनर कुछ खा ही रहा था, या हो सकता है डाइनिंग टेबल पे ही देखा हो उन्होंने, तो उसका हो सकता है खाना हो गया, बट ही वॉज ऑन द डाइनिंग टेबल, सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल। तो एक प्रोसेस है, अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उस टाइम को शो करता है जो कंटिन्यूसली हुआ, कंटिन्यूस को शो करने के लिए, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, आपको इसे कंप्लीट करना है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स को, सारे रूल्स को पढ़ा है और सारी इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ा है। तो आपको इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सारे रूल्स को, सारी इम्प्लीमेंटेशन को आप पढ़ लें, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं आएगा कि आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, डायरेक्ट आपको सेंटेंसेस आएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ऑफ द पास्ट टेंस और फ्यूचर। आपको आगे फ्यूचर टेंस भी पढ़ाऊँगी मैं, तो आपको सिंपल टेंसेस की फॉर्म आएंगी, मैं आपको वर्कशीट दूँगी, एक्सरसाइज हम और करेंगे ताकि आप यूज़ टू हो जाओ, और टेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अपनी कम्युनिकेशन में,
start communicating in English because it really helps to improve the tenses part. ठीक है, so that's all for today. Complete the exercise.